एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में एक शॉट है जिसे ज्यादातर लोगों ने मिस कर दिया। एक कमरे में 3 गोले लटके हुए हैं। 3 धरतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये कोई सजावट नहीं है, ये पूरी मूवी का नक्शा है। आज हम गिनेंगे कि डूम्सडे में कितनी दुनियाएं हैं, कौन सी हैं, कौन से हीरो किस दुनिया से आ रहे हैं, और सबसे जरूरी, इनमें से कितनी दुनियाएं मूवी के आखिरी तक जिंदा बचेगी। गिनती से पहले एक चीज समझनी जरूरी है, वरना आगे कुछ समझ नहीं आएगा। मार्वल कॉमिक्स में 2013 में एक कॉन्सेप्ट आया था, इनकर्शन। इसका मतलब है जब 2 दुनियाओं का वक्त खत्म होने लगता है तो वो एक दूसरे की तरफ गिरने लगती हैं। एक दुनिया के आसमान में दूसरी दुनिया दिखने लगती है और उसके बाद सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो एक दुनिया दूसरी को तोड़ दे और खुद बच जाए, या दोनों खत्म। और डूम्सडे का पूरा प्लॉट इसी एक चीज पर खड़ा है। इसलिए मैं कितनी अथर्स से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि कितने कैमियो आएंगे, मैं पूछ रहा हूँ कितनी दुनियाएं दांव पर लगी है। एक सवाल जो लोगों के दिमाग में है, ये मल्टीवर्स अचानक से आया कहां से? इसके 3 कदम हैं और तीनों हम देख चुके हैं। पहला कदम लोकी सीरीज। वहां पता चला कि एक संस्था थी TVA जो हर नई टाइमलाइन को काट देती थी, एक ही सीधी लाइन रहने देती थी, और लोकी के आखिर में वो संस्था टूट गई। टाइमलाइनें बढ़ने लगी, शाखाएं निकलने लगी। दूसरा कदम नो वे होम। स्ट्रेंज का जादू गलत हो गया और दूसरी दुनियाओं के लोग हमारी दुनिया में आ गए। टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, ग्रीन गॉब्लिन, डॉक ऑक। उस दिन ये साबित हो गया कि दरवाजा सिर्फ खुला नहीं, वो 2 तरफा है। तीसरा कदम डॉक्टर स्ट्रेंज 2। वहां हमने पहली बार देखा कि एक दुनिया दूसरी दुनिया को खत्म कर सकती है। उस मूवी में एक शब्द बोला गया था जिसे तब किसी ने सीरियस नहीं लिया, इनकर्शन। और आज वही शब्द पूरी डूम्सडे की बुनियाद है। अब चलिए गिनती शुरू करते हैं। पहली दुनिया अर्थ 616। ये वही दुनिया है जिसे हम 2008 से देख रहे हैं। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थैनोस, एंड गेम, सब कुछ यही हुआ। ये हमारी मेन दुनिया है। डूम्सडे में इसी दुनिया से सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं। थॉर क्रिस हेम्सवर्थ, कैप्टन अमेरिका, अब सैम विल्सन, एंथनी मैकी, बकी बार्नस, सेबेस्टियन स्टैन, येलेना बेलोवा, फ्लोरेंस पुग, सेंट्री लुइस पुलमैन, एंटमैन पॉल रड, और लोकी टॉम हिडलस्टन। अब एक जरूरी बात, जो लोग पूछते हैं कि नए एवेंजर्स पुराने एवेंजर्स से लड़ेंगे क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि ये सब एक ही दुनिया के लोग हैं। येलेना, बकी, सेंट्री, ये 616 के ही हैं। ये एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, ये एक टीम बनकर रहे हैं और जंग इनके और डूम के बीच में होगी। और इस दुनिया ने जितना झेला है उतना किसी और ने नहीं। यहाँ एक आदमी ने उंगली चटकाकर आधी कायनात मिटा दी थी और 5 साल तक आधी दुनिया गायब रही। यहाँ एक आदमी ने अपनी जान देकर सबको वापस लाया। ये दुनिया टूटी हुई है, थकी हुई है, और इसके सबसे बड़े हीरो अब है ही नहीं। आयरन मैन नहीं, ब्लैक विडो नहीं, स्टीव रॉजर्स बूढ़ा हो चुका है, और अब इस दुनिया पर 3 दुनियाओं का बोझ आने वाला है। अर्थ 616 का स्टेटस जिंदा फिलहाल। दूसरी दुनिया अर्थ 10,005, ये फॉक्स के एक्समैन की दुनिया है। वो मूवीज 2000 से 2019 तक बनी जो मार्वल स्टूडियोज ने नहीं, फॉक्स ने बनाई थी। और अब मार्वल उन लोगों को वापस ला रहा है, वही पुराने एक्टर्स के साथ। प्रोफेसर एक्स, पैट्रिक स्टीवर्ट, मैग्नीटो, इयान मैकलेन। रुकिए, ये बात समझने लायक है। इयान मैकलेन ने पहली बार मैग्नीटो 2000 में बनाया था, यानी 26 साल बाद। वही आदमी, वही हेलमेट, वही किरदार। साइक्लॉप्स जेम्स मार्सडेन, बीस्ट कैल्सी ग्रामर, नाइट क्रॉलर एलन कमिंग, मिस्टिक रेबेका रोमिन, और गैम्बिट चैनिंग टेटम। यानी ये सिर्फ एक कैमियो नहीं है, ये पूरी एक दुनिया वापस आ रही है।
और अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें क्यों लाया जा रहा है, जवाब इनकर्शन है। दो दुनियाएं टकराती हैं तो दोनों के हीरो एक जगह आ जाते हैं। पर इस दुनिया के बारे में एक बात और समझनी चाहिए, फॉक्स की एक्स-मैन दुनिया का अपना इतिहास और वो 20 साल लंबा है। 2000 में पहली एक्स-मैन आई। उस वक्त सुपर हीरो मूवीज को कोई सीरियस नहीं लेता था। उसी मूवी ने ये पूरा दौर शुरू किया। उस दुनिया में म्यूटेंट से नफरत होती है, उन्हें स्कूल में छुपना पड़ता है, सरकार उनके लिए हथियार बनाती है। और उस दुनिया में वुल्वरीन था जो लोगन मूवी में मर चुका है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि फॉक्स वाले एक्स-मैन वापस आ रहे हैं, ये सिर्फ कास्टिंग की खबर नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो 20 साल से इन चेहरों के साथ बड़े हुए हैं। और अगर ये दुनिया खत्म होती है तो वो सिर्फ एक प्लॉट पॉइंट नहीं होगा, वो एक दौर का अंत होगा। तीसरी दुनिया अर्थ 828, ये फैंटास्टिक 4 की दुनिया है और ये 20 साल से अलग दिखती है। और ये बाकी सबसे अलग दिखती है क्योंकि ये 1960 के दशक जैसी है। पुरानी गाड़ियां, पुराने टीवी, रेट्रो बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी बहुत आगे, इसलिए इसे रेट्रो फ्यूचर दुनिया कहते हैं। यहाँ से आ रहे हैं मिस्टर फैंटास्टिक पेड्रो पास्कल, इनविजिबल वुमन वैनेसा किबरी, ह्यूमन टॉर्च जोसेफ क्वीन और द थिंग एबोन मार्स बैकरैक। अब एक चीज नोटिस कीजिए, डूम की पूरी कहानी कॉमिक्स में फैंटास्टिक 4 से जुड़ी हुई है। रीड रिचर्ड्स और विक्टर वन डूम दोनों कॉलेज में साथ थे, दोनों सबसे अक्लमंद, और एक एक्सीडेंट के बाद एक हीरो बना, दूसरा डूम। इसीलिए फैंटास्टिक 4 का इस मूवी में होना इत्तेफाक नहीं है, ये कहानी का दिल है। और उस दुनिया के बारे में एक और बात, वहाँ फैंटास्टिक 4 अकेला हीरो ग्रुप है, ना एवेंजर्स हैं, ना एक्स-मैन, सिर्फ ये 4। पूरी दुनिया इन्हीं 4 पर टिकी है और ये लोग सेलिब्रिटी हैं, सिपाही नहीं। और उनकी दुनिया ने अपना सबसे बड़ा खतरा पहले ही देख लिया है, एक ऐसा राक्षस जो पूरे ग्रह खा जाता है। अब सोचिए, जिस दुनिया ने वो झेल लिया उसके सामने अब डूम आ रहा है और डूम उन्हें पुराना जानता है। अब वापस उस शॉट पे आते हैं जिससे वीडियो शुरू हुई। 3 गोले एक कमरे में एक दूसरे से जुड़े हुए, 616, 10,005, 828, यही 3 दुनियाएं हैं जो टकरा रही हैं। और अब वो पूरी तस्वीर समझिए, एक तरफ हमारे एवेंजर्स, दूसरी तरफ फॉक्स के एक्स-मैन, तीसरी तरफ फैंटास्टिक 4 और बीच में खड़ा एक आदमी जो ये तीनों दुनियाएं एक साथ देख रहा है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि बस 3 ही है, उनके लिए रुकिए, क्योंकि MCU पहले ही कुछ और दुनियाएं दिखा चुका है और वो अभी भी खाते में है। अर्थ 838, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 वाली दुनिया। उस दुनिया में एक काउंसिल थी, इल्यूमिनाटी, जो सबसे अक्लमंद लोगों की थी। कैप्टन कार्टर वो दुनिया की कैप्टन अमेरिका, ब्लैक बोल्ट जिसकी आवाज पहाड़ गिरा देती है, रीड रिचर्ड्स, प्रोफेसर एक्स, कैप्टन मार्वल, मार्डो, और उन सबको एक ही औरत ने खत्म कर दिया था, वांडा। एक सीन में एक के बाद एक, पर ध्यान दीजिए, इल्यूमिनाटी मर गई पर दुनिया नहीं मरी, वो दुनिया अभी भी है, बस अब उसके पास कोई बचाने वाला नहीं है। अब अगली अर्थ 2149, मार्वल ज़ॉम्बीज वाली दुनिया, जहां हीरो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। मार्वल ने इसको एनिमेटेड सीरीज में दिखा दिया है, यानी ये कैनन है। उस दुनिया में एक वायरस फैला और सबसे पहले उसने सबसे ताकतवर लोगों को पकड़ा। सोचिए, एक ज़ॉम्बी जिसके पास हल्क की ताकत हो, या एक ज़ॉम्बी जो कैप्टन अमेरिका की ढाल चलाता हो। इसीलिए ये दुनिया सबसे खतरनाक है, क्योंकि यहाँ हारने से मौत नहीं मिलती, यहाँ हारने से तुम उनमें से एक बन जाते हो। सोनी की दुनियाएं, वेनम, मार्बियस वाली। उस दुनिया में सिम्बायोट है, वो काले एलियन जो इंसान के शरीर में रह सकते हैं, और वेनम का एक टुकड़ा हमारी दुनिया में छूट चुका है नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट में, एक बार में, याद है? मतलब वो दरवाजा पहले ही खुल चुका है। और स्पाइडर वर्स की वो सारी दुनियाएं जो नो वे होम में खुली थी, टोबी मैगवायर की दुनिया
एंड्रयू गारफील्ड की दुनिया, वो दोनों अब मौजूद हैं। मार्वल ने खुद दिखा दिया है, और अगर इन दुनियाओं के दरवाजे खुले हुए हैं तो इनकर्शन इन्हें भी खींच सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि बस 5-6 दुनियाएं हैं तो रुकिए, क्योंकि असली गिनती इससे कहीं ज्यादा है और हर दुनिया एक नंबर होता है, वो नंबर ही उसका नाम है। चलिए एक एक करके गिनते हैं। अर्थ 616 हमारी MCU वाली दुनिया, पर यहाँ एक मजेदार बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। मार्वल ने कागज पर MCU को नंबर दिया था, अर्थ 199999, यानी टेक्निकली हमारी दुनिया का नाम 616 नहीं 1,99,999 है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में 838 वालों ने हमें 616 बोला और वही नाम चल पड़ा। तो अब दोनों चलते हैं, ये मार्वल का अपना कंफ्यूजन है। अर्थ 838 इल्यूमिनाटी वाली दुनिया है। अर्थ 10,005 फॉक्स के एक्समैन और डेडपूल की दुनिया, और ये मैंने अंदाजे से नहीं बोला। डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में साफ बोला गया था कि वेड विल्सन 10,005 से 616 में आ रहा है। अर्थ 828 फैंटास्टिक 4 की दुनिया, और इस नंबर के पीछे एक प्यारी सी कहानी है। जैक किबरी, इन्होंने फैंटास्टिक 4 बनाई थी, उनका जन्मदिन 28 अगस्त था, 8/28। मार्वल ने उन्हें इसी तरह याद रखा। अर्थ 96283 टॉबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन दुनिया। अर्थ 92131 वो पुरानी एक्समैन कार्टून वाली दुनिया जो 90 के दशक में आती थी, और हाँ वो भी अब कैनन है क्योंकि उसका नया सीजन आ चुका है। अर्थ 2149 ज़ॉम्बी वाली दुनिया, और इनके अलावा सोनी की दुनियाएं, स्पाइडर वर्स की दुनियाएं और व्हाट इफ के हर एक एपिसोड वाली दुनिया। अब सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, लॉकी के आखिर में जो हुआ उसका मतलब ये था कि अब हर बड़े फैसले एक नई दुनिया बन जाती है, हर बार हर फैसले पर। यानी असली जवाब ये है, दुनियाओं की गिनती है ही नहीं, वो अनंत है। बस नाम सिर्फ कुछ के हैं, और डूम को सब नहीं चाहिए, उसे बस वो चाहिए जिनमें कुछ बचा हुआ है। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, और इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, डूम किस दुनिया से आता है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने हमारी दुनिया में टोनी स्टार्क बनाया था, और अब वही आदमी डॉक्टर डूम बना रहा है। तो दो ही संभावनाएं हैं। पहली, किसी और दुनिया का विक्टर वॉन डूम है जिसका चेहरा बस टोनी स्टार्क जैसा है। कॉमिक्स में ऐसा होता है, अलग दुनिया वही चेहरा अलग जिंदगी। दूसरी, और ये ज्यादा खतरनाक है, ये किसी दुनिया का टोनी स्टार्क ही है जो डूम बन गया है, जहां उसने और रास्ता चुना, ताकत का रास्ता, जहां उसने सोचा कि दुनिया को बचाने का एक ही तरीका है, उसे चलाना। और अगर ये सच हुआ तो डूम्सडे सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं होगी, वो उस आदमी की कहानी होगी जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अब एक मजेदार चीज, इन दुनियाओं को ताकत के हिसाब से रैंक करते हैं। 5वें नंबर पे अर्थ 828 फैंटास्टिक 4 वाली, सिर्फ 4 हीरो, बहुत स्मार्ट पर गिनती में सबसे कम। 4थे नंबर पे अर्थ 838, इसके पास ब्लैक बोल्ट जैसा हथियार था पर उसकी पूरी टीम मर चुकी है। 3रे नंबर पर अर्थ 10,005 एक्समैन वाली, यहाँ 100 से ज्यादा म्यूटेंट्स हैं, मैग्नीटो है, फिनिक्स है, गिनती में ये सबसे बड़ी फौज है। 2रे नंबर पे अर्थ 616, क्योंकि यहाँ थार है, हल्क है, स्ट्रेंज है और अब सेंट्री भी। और पहले नंबर पर ज़ॉम्बी वाली दुनिया, क्योंकि वो एकमात्र दुनिया है जो लड़ते लड़ते बढ़ती है, बाकी सब दुनियाओं के लोग मरते हैं, उस दुनिया के लोग बस टीम बदल लेते हैं। अगर वो दुनिया इस जंग में आई तो सबसे बड़ा खतरा वही होगी। अब थोड़ा रुककर एक बात सोचते हैं जो कोई वीडियो नहीं बताता। हम दुनिया मिट गई बहुत आसानी से बोल देते हैं, पर उसका मतलब क्या होता है? एक दुनिया मिटने का मतलब है उसके सारे शहर, उसके सारे लोग, वो बच्चे जिन्होंने कभी किसी हीरो का नाम भी नहीं सुना, वो लोग उस वक्त सो रहे थे। कॉमिक्स में इसका एक नाम है, फाइनल इनकर्शन,
और उसमें दिखाया गया है कि हीरोज के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो दूसरी दुनिया को तोड़ो जहां तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं, या अपनी दुनिया को मरने दो। कॉमिक्स में एवेंजर्स ने वो पहला वाला ऑप्शन चुना था। उन्होंने सारी दुनियाएं तोड़ी थी बचने के लिए, और यही वो चीज है जो डूम्सडे को सिर्फ एक फाइट मूवी से बड़ा बनाती है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि कौन ताकतवर है, असली सवाल ये है अपनी दुनिया बचाने के लिए तुम किसी और की दुनिया तोड़ सकते हो या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, इनकर्शन का नियम याद है, दो दुनियाएं टकराए एक ही बचती है, तो तीन दुनियाओं में से कितनी बचेगी? मेरी भविष्यवाणी, और मैं वजह भी दूंगा, अर्थ 616 बचेगी। वजह सिंपल है, मार्वल का पूरा बिजनेस इसी दुनिया पर खड़ा है। अर्थ 10,005 नहीं बचेगी, क्योंकि फॉक्स के एक्समैन को वापस लाने का एक ही तरीका है, उनकी दुनिया को खत्म करके उन्हें हमारी दुनिया में ले आना। यही कॉमिक्स में भी हुआ था। और अर्थ 828, यहाँ मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, क्योंकि फैंटास्टिक फोर की पूरी दुनिया खत्म करना मार्वल के लिए आसान नहीं होगा। पर अगर डूम को असली दुश्मन बनाना है तो उससे रीड रिचर्ड्स की दुनिया छीननी होगी। मेरी बात लिख लीजिए, डूम्सडे के आखिर में तीन में से दो दुनियाएं नहीं रहेंगी, और जब दुनियाएं मिटती हैं तो उनका मलबा जाता कहाँ है? कॉमिक्स का जवाब एक ही है, डूम उन टुकड़ों को उठाता है और उन्हें जोड़कर एक नई दुनिया बनाता है, जिसके एक हिस्से में न्यूयॉर्क है, एक हिस्से में एक्समैन का स्कूल, एक हिस्से में ज़ॉम्बी। उस दुनिया का नाम है बैटल वर्ल्ड, और उस दुनिया का एक ही भगवान होता है। इसीलिए इस मूवी का नाम डूम्सडे है। ये एवेंजर्स की जीत की कहानी नहीं है, ये उस दिन की कहानी है जब डूम ने दुनियाएं जोड़ना शुरू किया। और जाते जाते चार चीजें जो ट्रेलर में है पर लोग ध्यान नहीं देते। इशारा 1, वो तीन गोले एक मेज पर रखे हैं, मतलब कोई उन्हें अपने हाथ से संभाल रहा है। दुनियाएं इत्तेफाक से नहीं टकरा रही, कोई उन्हें टकरा रहा है। इशारा 2, कास्ट लिस्ट में एक्समैन के लोग हैं, पर उनकी दुनिया की कोई मूवी नहीं आ रही, मतलब उनकी दुनिया का अंत इसी मूवी में होगा। इशारा 3, फैंटास्टिक फोर की मूवी डूम्सडे से पहले आई, मतलब उनकी दुनिया को हमें पहले दिखाया गया, ताकि जब वो खत्म हो तो हमें दर्द हो। मार्वल ये हमेशा करता है, पहले जोड़ता है फिर तोड़ता है। और इशारा 4, सबसे जरूरी, मूवी का नाम डूम्सडे है, एवेंजर्स बनाम डूम नहीं, यानी ये किसी जंग का नाम नहीं है, ये एक दिन का नाम है, उस दिन का जिस दिन सब कुछ खत्म होता है। चलिए एक लाइन में सब दोहरा देते हैं। तीन दुनियाएं पक्की हैं, 616, 10,005 और 828। बाकी दुनियाएं खुली हैं, 838 ज़ॉम्बी वाली, सोनी वाली और स्पाइडर वर्स वाली, और असली गिनती अनंत। एक आदमी इन सबको देख रहा है, डूम। और आखिर में जो बचेगा वो एक दुनिया नहीं होगी, वो उन सबके टुकड़ों से बनी एक नई दुनिया होगी। अब बताइए आपको कौन सी दुनिया सबसे ज्यादा देखनी है? फॉक्स वाले एक्समैन, ज़ॉम्बी वाली दुनिया, या इल्यूमिनाटी वाली 838? कमेंट में एक नाम लिखिए। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि दुनियाएं अगर आपस में लड़े तो कौन जीतेगा, तो हमारी दूसरी सीरीज देखिए, मल्टीवर्स वार। उसमें अर्थ 16 और फॉक्स के एक्समैन की पूरी जंग हम करवा चुके हैं। लिंक नीचे है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डूम्सडे तक हर किरदार, हर दुनिया, हर थ्योरी सबसे पहले आपको यही मिलेगी।